हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे परीक्षा के दुश्मनों। एग्जाम्स एनिमी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो उठा लीजिए अपने अस्त्र शस्त्र, अपने जो भी बाले वगैरह है सब उठा लीजिए अपने पेन और पेंसिल और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके साथ हम जंग लड़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है। ये टॉपिक समझने वाले, उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 को अच्छे से करने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए क्या बोल रहा है टॉपिक बोल रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने सकने वाले समीकरण, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में आप ये पढ़ने वाले हो कि आपको जो समीकरण दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, वो समीकरण होगा जो रैखिक नहीं होगा, है ना, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो सर क्या होगी, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो कोई दूसरी इक्वेशन हो सकती है, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे सर, क्या बदलेंगे, उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको जो यहाँ पे जो पद दिया होगा उस पद पे कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करके उसको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे और फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड लगा के उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े सर, पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, फिर हमने एल्जेब्रिक मेथड पढ़े थे, उसमें हमने 3 मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है। तीनों मेथड पढ़े, आपको अच्छे से आते हैं तीनों मेथड यहाँ पे हम रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.6 के जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये बोल रहा है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो तीनों मेथड अलग अलग मेथड से सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारे वो जो तीनों मेथड हमने पढ़ रखे हैं वो वापस से रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो तीनों मेथड आपको नंबर देके जाएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। तो ठीक है, चलते हैं। देखिए कैसे कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, देखते एक समीकरण लेके समझते हैं, फिर सीधे ही एक्सरसाइज पे मूव करते हैं ना। देखिए जैसे कि आपको अगर इक्वेशन दी है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 10, कुछ इस प्रकार के आपको इक्वेशन दी है, तो आप देखोगे सर ये इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है, यानी कि x की पावर, तो अगर मैं x को ऊपर लेकर हूं तो x की पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये रैखिक समीकरण तो नहीं है, ठीक है। रैखिक समीकरण नहीं है, इसका मतलब देखो फिर ये बोला है कि ऐसे समीकरण जिनको रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रैखिक समीकरण में बदल देंगे ना, अगर नहीं है तो रैखिक समीकरण में बदल दो, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। कैसे सर, देखो जैसे मान लो तो सेकंड समीकरण हो हमारे पास 3/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही माना है समीकरण, है ना, ठीक है। लेट सपोज समझाने के लिए आपको मानना है, तो देखो कैसे करेंगे हम, इनमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी क्या चीजें प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या रख देंगे। तो हम देख लेंगे, मान लेंगे कि लेट यानी कि माना, ये मान लेंगे कि 1/x की जगह हम कुछ दूसरा कोई भी वेरिएबल लिख देंगे, ठीक है। 1/x की जगह कुछ भी लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, m लिख लो, n लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मान लो कि मैंने 1/x की जगह लिख दूंगा मैं m, ठीक है। एंड 1/y की जगह क्या लिख देंगे, 1/y की जगह मान लो n लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये मान ले जाके आप इन दोनों समीकरण में लिखो तो ये वापस किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी वो देखिए। देखो 2 तो अपनी जगह पे है, 1/x की जगह मैंने क्या लिख दिया m, यानी कि क्या हो गया 2m, प्लस 3 तो अपनी जगह पे, 1/y की जगह मैंने क्या लिख दिया n, यानी कि 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 10। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर लीनियर इक्वेशन बन गई, है ना। देखो सेकंड इक्वेशन देखो, 1/x की जगह लिख दो m, यानी कि 3m, प्लस 1/y की जगह लिख दो n, यानी 5 तो अपनी जगह पर है, और 1/y की जगह लिख दिया n इक्वल्स टू 9। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन आपके पास लीनियर है, ठीक है। दोनों रैखिक समीकरण है जिसमें दो क्या है, चर है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई भी विधि लगा के दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर जो m और n की वैल्यू आएगी उनको लेके लाके वापस यहां पे रख देंगे। ध्यान दो,
m की वैल्यू जो आएगी उसको लाके यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं सीधे ही एक्सरसाइज पे। देखना एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, है ना, अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक एक विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम प्रतिस्थापन विधि लेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड लेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेंगे। इस प्रकार से हम तीनों मेथड को वापस रिवाइज भी कर लेंगे और अपने क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे। चलिए तो एक्सरसाइज 3.6 की तरफ मूव करते हैं ना। देखिए बुक आ गई है मेरे पास, है ना, ये देखो NCERT की बुक आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सीधे बुक से क्वेश्चन लूंगा, है ना, तो टाइम भी अपना बच जाएगा ना, यहाँ पे लिखने का टाइम बच जाएगा। मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ लूंगा और आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएंगे, जो हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए बुक्स आ गई है मेरे पास। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि वो बोल रहा है कि जो आपको ये फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन दी है, यानी कि जो समीकरण दी हुई है, ठीक है, इनको क्या करो आप लीनियर इक्वेशन में क्या करो, बदलो, लीनियर इक्वेशन में बदलो और फिर इसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, कर लेंगे सर, बिल्कुल, है ना। फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, कर लेंगे इसको अच्छे से, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1/x यहाँ पे भी है, 1/y इसमें भी है, 1/x सेकेंड इक्वेशन में भी है, 1/y भी सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या करो, यहाँ पे ये लीनियर तो है नहीं, हमें ये पता है कि लीनियर है नहीं, क्योंकि x ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो लीनियर इक्वेशन नहीं है सर। लीनियर इक्वेशन तो वो होती है जिसमें x की पावर 1 होती है और y की पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी जिसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1 हो, वो होती है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट, यानी कि मान लो, इसमें क्या मान लोगे सर, 1/x की जगह लिख देंगे हम m, ठीक है, और 1/y की जगह लिख दो n। ठीक है, लिख दो, दोनों समीकरण में लिख दो, तो क्या बन जाएगा, 1/x की जगह m लिखना है। ठीक है, तो 1/x की जगह मैंने m लिख दिया, 2 तो नीचे है ये डिवाइड में, तो 2 तो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट 1/y की जगह n लिख दो, 3 तो डिवाइड में है ही है पहले से, बराबर 2। ठीक है, ये बन गई। इसको आगे सॉल्व कर लो, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया सर। 2 का 6 में कितनी बार भाग गया, 3 बार, 3 को m से गुणा करो तो आ जाएगा 3m, प्लस 3 का 6 में कितनी बार भाग गया सर, 2 बार गया, तो 2 को n से गुणा करो तो कितना आ जाएंगे, 2n इक्वल्स टू 2 पढ़ाइए। अब 6 को इधर भेज दो, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी क्या आ गया, 3m प्लस 2n इक्वल्स टू कितना आ गया सर, 12, यानी 6 × 2 कितना आ गया, 12। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एकदम सिंपल फॉर्म में है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने चेंज कर दिया लीनियर में, इक्वेशन सेकंड में रखो, देखो 1/x रखो, 1/x की जगह m रखो, तो 1/x की जगह मैंने m रखा और 3 तो पड़ा ही है नीचे पहले से डिवाइड में, प्लस 1/y की जगह लिख दो n और 2 डिवाइड में है ये, इक्वल्स टू है 13/6। ठीक है, वही एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, ये हो जाएगा 3 का कितनी बार भाग गया 6 में, 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2m, प्लस 2 का कितनी बार गया 3 बार, यानी कि हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 13/6। इधर भी डिवाइड में 6 है, इधर भी बराबर की, इधर डिवाइड में 6, यानी 6 से 6 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया सर 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 भी आपके पास है, तो अच्छे से सॉल्व अब कर सकते हो। अब बताओ पहले कौन सी विधि ले, पहले कौन से मेथड से आपको सॉल्व करवाएं,
ठीक है, तो सर पहले लो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, यानी प्रतिस्थापन विधि ले लो पहले। तो देखो प्रतिस्थापन विधि लेते हैं और इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, है ना। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैं क्या करता हूं, m का मान निकालता हूं। ठीक है, निकालिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर ऐसे लिख दो इक्वेशन 1 से। आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहां से m की वैल्यू निकालो। तो देखो 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12, ये आई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल जाएगी सर, m निकल जाएगा 12 तो है ही है, ये 2n प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा, और 3 इधर m के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी ये आ गई आपकी m की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करो, ये जो इक्वेशन 3 दे दो इसको नेम, पता है ना सबको, प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आती है ना, कैसे करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि एक को क्या कर देते हैं, एक की वैल्यू निकाल के, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, यानी कि यहां से क्या कर दो, m की वैल्यू यहां पे रख दो। ठीक है, यानी एक की जगह m की वैल्यू वहां पे लेके सब्स्टिट्यूट कर दो। अब क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में रखो m की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में m की वैल्यू लाके रखो, यानी 2 तो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, m की जगह ये पूरा लाके रख दो, देख लिए, रखते हैं सर 12 माइनस 2n अपॉन 3, फिर प्लस 3n इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देखो सिर्फ इस इक्वेशन में क्या बचा है, सिर्फ n बचा है, एक वेरिएबल। तो n की वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकालिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 12 इंटू 2 हो गया 24। ठीक है, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2n यानी कि 4n अपॉन 3 तो है ये, प्लस 3n इक्वल्स टू 13। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ से सर क्या करो, 3 ले लो आप एलसीएम, 3 एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस 4n प्लस इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 इंटू 3n कितना हो गया, 9n हो गया, इक्वल्स टू 13। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 13 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा ना, 3 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 आ गया। आगे सॉल्व कीजिए सर, 14 इधर क्या है, इधर सर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 9n प्लस का है और 4n माइनस का है, तो पीछे क्या बच जाएगा, 5n बच जाएगा, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, इक्वल्स टू 24 को उधर भेज दीजिए आप, 24 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 39 में से 24 माइनस होंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 5, यानी कि n की वैल्यू आ गई अपने पास 3। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 आप यहां पे ले जाके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करो, n की वैल्यू ले जाके रख दो, तो देखो यहां पे देख लो, तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2n, n कितना है 3 है, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो m की वैल्यू आ गई 2। सर m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और n की वैल्यू आ गई 3। अब m और n की वैल्यू यहां पे लाके रखो। ठीक है, रख दो, कुछ नहीं है बिल्कुल, m की वैल्यू रखो सर 2, यानी कि 1 अपॉन x इक्वल्स टू हो गया 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, n की जगह लाके रखो 3, यानी कि 1 अपॉन y इक्वल्स टू n बराबर 3, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1/3। ठीक है, अब देखो
ये हो गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अपन को यही तो निकालना था। इसको हम सीधे सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमने क्या किया, पहले इनकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यानी कि इनको क्या करा, बदला। यही तो बोल रहा है ये टॉपिक, यानी कि पहले लीनियर इक्वेशन में बदलो। हमने लीनियर इक्वेशन में बदल दी, इक्वेशन 1 हमारी लीनियर आ गई, इक्वेशन 2 लीनियर आ गई। फिर इनको आगे हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, बट हमें तो x y की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने वापस m और n की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था प्रतिस्थापन विधि से हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। अगर आपको अभी तक प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आई तो आई बटन में वो प्रतिस्थापन विधि लेक्चर वाला पूरा वीडियो पड़ा है, वहां पे जाके अच्छे से समझ लेना। अच्छे से मैंने बारीकी से एकदम इजी वे में पूरा समझाया है, ठीक है। तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसमें 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन दी है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब है ना, आप यहाँ पे देख के डर जाओगे सर ये रूट में क्यों दिया हुआ है ना। कोई प्रॉब्लम है, रूट में दिया हुआ है तो अपन को क्या प्रॉब्लम है ना। रूट में दिया हुआ है यानी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, यानी कि लीनियर इक्वेशन तो नहीं है ना, तो इसको लीनियर में चेंज करो, है ना, रैखिक समीकरण में चेंज करो, फिर सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, देखो लेट, आपको क्या लग रहा है, आपको इसको देख के क्या आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो सर अगर मैं दोनों इक्वेशन में 1/√x की जगह m लिख दूं, ठीक है, और 1/√y की जगह मैं अगर n लिख दूं, अगर ऐसा लिख दूंगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या लीनियर बन जाएगी। लिख दीजिए, जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें 1/√x की जगह m लिखो और 1/√y की जगह n लिखो। तो 2 तो अपनी जगह पे, 1/√x की जगह लिख दिया आपने m, प्लस 3 अपने जगह पे, 1/√y की जगह आपने लिख दिया n इक्वल्स टू 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड देखिए, 1/√x की जगह m लिख दीजिए, 1/√y की जगह n लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 9n इक्वल्स टू -1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर इसमें कुछ भी, ठीक है। अब देखो सॉल्व किस विधि से करोगे, ठीक है, प्रतिस्थापन से कर लिया, अब करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से। आपने को अगर विलोपन विधि समझ में अभी तक नहीं आई है, नहीं पढ़ा है विलोपन विधि क्या होती है, तो जाके पहले विलोपन विधि वाला लेक्चर देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आना इस पे, ठीक है। देखिए इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन मेरे पास है। एलिमिनेशन मेथड का क्या रहता है, वो बोलता है कि दोनों इक्वेशन में से, दोनों इक्वेशन में क्या करो, जो एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। चाहे उनको कैसे भी, किसी भी नंबर से आप या तो गुणा करो या भाग करके, कैसे भी करके क्या करो, एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को यानी कि गुणांक को बराबर कर दो, ठीक है। फिर अपने हिसाब से देख लो, अगर माइनस में, ठीक है, अगर ऐड होने से अगर वो कोफिशिएंट, अगर वो पूरा वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाता है तो ठीक है, अगर ऐड होने से नहीं होता है तो फिर उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2m 3n, यहाँ पे 4m है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं अगर क्या करूं, मैं अगर इक्वेशन 1 को क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9n हो जाएगा, ठीक है। 3 × 3 है 3n, 9n हो जाएगा, 9n यहाँ पे भी है सेकंड इक्वेशन में, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये एक प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि क्या करना है, नॉर्मली ऐड कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल n है वो अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा, तो m की वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हो। देखो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 को क्या करो, इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, देखिए कीजिए, पूरी इक्वेशन कोड को करना है ना। तो देखिए 2m को 3 से किया तो कितना हो गया, 6m हो गया सर, प्लस 3n को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 9n, बराबर 2 को 3 से गया तो कितना हो गया, 6, ठीक है। ये बन गई अपने पास इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय
एडिंग इक्वेशन 3 and 2 करो ऐड। देखो इक्वेशन 3 तो ये रही है ना, 6m + 9n = 6। इसको ऐड करो, यानी नीचे लिखो यहाँ पे ना 4m इक्वेशन नंबर 2 - 9n = -1। ऐड करना है, यानी कि कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मली ऐड कर लो। तो 6m और 4m कितने हो गए, 10m। ये प्लस के 9m है, ये माइनस के 9m है, यानी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0n आएगा, ठीक है, बराबर 6 - 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 5/10। 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 से काट दो, ये एक बार, ये 2 बार, यानी कि 1/2। m की वैल्यू आ गई सर 1/2, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छी लगे, 1, 2 या 3, किसी भी इक्वेशन में ले जाके m की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किस में रखोगे, जहां आपको अच्छा है लगे वहां m की वैल्यू ले जाके रख दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में ही ले जाके रख दो, ठीक है। यानी कि क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3 में ले जाके रखोगे ना, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 3 में लिखना है m की जगह 1/2, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 + 9n = 6 + 9n = 6, ठीक है। ये दो से कट गए कितनी बार, 3 बार, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 9n = 6। 9n = 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3, n = 3/9, 3 से कट जाए एक बार, ये 3 बार, या n = 1/3। m की वैल्यू आ गई 1/2, n की वैल्यू आ गई 1/3, दोनों की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी सर, देखो पहले देखो m की वैल्यू, तो क्या है m की वैल्यू सर, 1/√x = m था, तो m की जगह मैंने लिख दिया 1/2, ये m था, तो m की जगह क्या लिख दो, 1/2। सर x की चाहिए, √x की नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग, यानी 1/√x का भी वर्ग और 1/2 का भी वर्ग। स्क्वायर है, रूट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, यानी कि x × 1 4 × 1, यानी x = 4, ठीक है। इसी प्रकार से 1/√y की जगह लाके रख दो n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 1/y = 1/9, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 9। और ये हमने इक्वेशन किससे, दूसरे मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड भी हमने यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए इसका पार्ट नंबर 3 है, वो आपको करना है अच्छे से, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसमें जो 1/x होगा ना, 1/x को क्या मान लो आप, m मान लो बस, y तो y की जगह अपने पढ़ा है, ठीक है। y को अगर y = n मानो या ना मानो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हम तो m n में करेंगे तो n मान लो y की जगह, नहीं तो y ही रहने दो और इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसमें क्या करो, जो 1/x - 1 है उसको मान लो आप m, ठीक है, और 1/ जो y - 2 है उसको पूरे को n मान लो, ठीक है। 1/x - 1 यहाँ पे भी है, 1/y - 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th पार्ट है, उसमें क्या करना है, x/y से आप डिवाइड कर दो पहले, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो। देखो x/y से डिवाइड कर दो, x/y को अलग अलग, ये इसके पूरे दोनों पद के नीचे है ना, तो अलग अलग क्या कर दो, इसको पार्सली डिवाइड कर दो। x/y इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा y, x से x कट जाएगा तो 7/y हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2/x = 5,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर इसको भी x अपॉन वाई से डिवाइड करो तो x से x कट जाएगा, ये 8 अपॉन वाई हो जाएगा प्लस ये 7 अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा 15। अब देखो 1 अपॉन वाई को मान लो आप n और 1 अपॉन x को मान लो m। ठीक है, ये भी हो जाएगा पार्ट नंबर इसका। फिफ्थ हो जाएगा पार्ट नंबर 6 है, इसमें क्या करना है, इसमें x अपॉन वाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, x अपॉन वाई से पूरी दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो x अपॉन वाई से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन x इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स वाई से डिवाइड करो तो y से y कट जाएगा, x बच जाएगा, ये एक्स वाई कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ये बन गई दोनों इक्वेशन। 1 अपॉन वाई को यहाँ पे मान लो आप n और यहाँ से 1 अपॉन x को मान लो m, दोनों लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पार्ट इसके 6 हो गए। इसका पार्ट 7 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके आगे और सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखो यहां तक आप एम एन की वैल्यू निकाल लोगे, फिर x अपॉन वाई से फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी लीनियर, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए वापस एकदम रिफ्रेश माइंड चाहिए, तो उस क्वेश्चन उस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आते ही उस पार्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एकदम फ्रेश दिमाग होगा तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, अच्छी लगी है क्लास तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए फिर इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।